जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। दोस्तों, मैं रोज की तरह आपके साथ फिर हाजिर हूँ, आज एक और समस्या लेकर। जैसे आप मुख्यमंत्री को शिकायत करते हो, उसके बाद उसकी स्थिति जानना, उसकी स्थिति हम कैसे जानें? तो आप अपने मोबाइल में, अभी आपके अपने मोबाइल के फ्रंट स्क्रीन पर हूँ, तो हमको गूगल क्राउम क्राउम ब्राउज़र खोलना है। ओपन करो। हमको गूगल में टाइप करना है सीएम हेल्पलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट। शिकायत कर सकते हो अपनी। दोस्तों, 1905 सीएम हेल्पलाइन ऑनलाइन कंप्लेन 1905 पे गिब्रेंस स्टेट सीएम हेल्पलाइन, यहाँ पर क्लिक करें। मैं अपना मोबाइल नंबर डालो यहाँ पर, और यहाँ पर शिकायत क्रमांक संख्या देखें पर क्लिक करें। कुछ दिन पहले मैंने एक शिकायत 2/12/2020 को। जैसे हमारे गांव में विकास कार्य होता है, काम चलते हैं, जैसे वित्त योजना के अंतर्गत एक कार्य हुआ था हमारे गांव में, सीसी मार्ग का कार्य हुआ था। तो उसकी पेमेंट के लिए हमें 5-6 महीने बीत गए थे, तब भी हमारी पेमेंट नहीं हो रही थी। तो हमने एक एप्लीकेशन बनाई और 1905 पे ऑनलाइन कंप्लेन करी। तो मैं आपको उसी के बारे में एक स्टेट बताना चाह रहा हूँ। शिकायत का मजदूरी भुगतान न किए जाने, ग्रामीण विकास शिकायत है ये। तो शिकायत तो हमने कर दी, लेकिन उसमें इन्होंने अटैचमेंट फाइल डाली है। ये तो हमारी अटैचमेंट फाइल है, इसको बैक करिए। अब मैं आपको सेवा में श्रीमान खंड विकास अधिकारी, विकास खंड लमगड़ा अल्मोड़ा, विषय किए गए कार्य का मजदूरी भुगतान न किए जाने की ग्रामीण विकास महोदय अवगत कराना है कि शिकायत क्रमांक 12/79/51 के संबंध में शिकायतकर्ता उमेश सिंह, जो कि स्वयं प्रवासी हैं, कि शिकायत में कौन से मद से किए गए कार्यों का विवरण नहीं दिया गया है, अतः ग्राम पंचायत में पंचायत द्वारा 01 सीसी मार्ग निर्माण का कार्य किया गया, जिस कार्य का प्रथम भुगतान कर दिया गया है, तथा आगे का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होना है। सरकार के सामने तो इन्होंने मतलब अपना पत्र भेज दिया, सरकार को मतलब इनको दिखा दिया कि भुगतान हो चुका। इन्होंने क्या दिखा दिया? प्रथम भुगतान कर दिया गया है। लेकिन हमारी ग्राम सभा शेल्टा चापड़ बहुत बड़ी है, उसमें हमारे शेल्टा चापड़ के मतलब
कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी अभी भी पेमेंट नहीं हुई है, और कटौली और जो 6-7 टोक हैं उसमें अभी कई टोकों में पेमेंट नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने सरकार के सामने पेश कर दिया कि हमने पेमेंट कर दी गई। चलो ठीक है। उसके बाद मेन ऑप्शन इनका क्या है? भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होना है। दूसरा भुगतान, दूसरा को छोड़िए, पहले पहले पहली बार, फिर उसके बाद हमें भी इसका वो देना पड़ता है, रिप्लाई। तो हमने दिया, एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें हमने ये बोला जो प्रथम भुगतान आपने किया है वो किस माध्यम से किया गया है, और एक मजदूर की दिहाड़ी एक दिन की कितनी है। इन्होंने इस लेटर में इसमें स्पष्ट किया है, लेकिन हमने सरकार को पूछा है जवाब भी। तो इन्होंने जो भुगतान किया है अभी, वो 175 रुपये मजदूरी दिहाड़ी एक दिन की। एक गरीब जनता को, एक आम आदमी को इतना गुमराह करते हैं ये अधिकारी लोग, बहुत ही गुमराह। तो एक जो गरीब जनता, आम जनता को इतना गुमराह कर रहे हैं और इतना परेशान कर रहे हैं, 175 रुपये में आजकल क्या होता है। और जबकि सरकार से 201 रुपया मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई गया है, लेकिन वो पैसा भी देना इनको मतलब इन्होंने वो ना समझा। लेकिन ये भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये खुलेआम भ्रष्टाचार है, नहीं है? अब इसमें क्या दिखा दिया इन्होंने, जिसको मजदूरों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रगति पर है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे गांव में मतलब 2-3 महीने पहले ही सबका मतलब नाम, अकाउंट नंबर, आधार नंबर सब कुछ लेके वो मतलब उसने दे दिया होगा। लेकिन इनको 3 महीने लग गए, 3-4 महीने लग गए, अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन भी बाकी है, वो भी नहीं हुआ पाया। अब इसमें क्या दिखा दिया इन्होंने, भुगतान कर दिया जाएगा परंतु प्रथम भुगतान सभी मजदूरों के खाते में चला गया। ये फिर उसमें क्या डाल दिया, प्रथम भुगतान सभी मजदूरों के खाते में चला गया। लेकिन जो इन्होंने ये एप्लीकेशन में लिखा है ये ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन कई ऐसे मजदूर, ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिनके खाते में अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और नहीं गया है, लेकिन इन्हें सरकार को दिखाना है अपनी एप्लीकेशन और अपने पत्र के माध्यम से कि हमने भुगतान कर दिया गया, हम इतने भले और भाले और इतने अच्छे अधिकारी हैं। और ये स्पष्ट इन्होंने नहीं किया कि हमने 175 रुपये के हिसाब से एक दिन की मजदूरी दाढ़ी 12 दिन का इन्होंने 2100 रुपये भुगतान किया गया है। आप उसको खुद इंटू कर सकते हो कि 175 इंटू 12 करने में कितना आता है योग। 2100 रुपये किया है, 175 रुपये एक दिन की दाढ़ी। और जबकि स्पष्ट सरकार के मतलब जॉब कार्ड में भी, जो अभी जॉब कार्ड है उसमें भी 201 रुपया या 202 रुपया है शायद, ऐसा ही है कुछ, मेरे को याद नहीं है, लेकिन है कुछ इतना ही भुगतान। लेकिन वो मजदूरी दिहाड़ी भी इन्होंने वो गरीब जनता को, आम जनता को इतना गुमराह और इतना रुला रखा है, इतना परेशान कर रखा है इन अधिकारी लोगों ने। इनका मतलब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, ये समक हो रहा है बिल्कुल ही। ये हर खंड स्तर पर हो रहा है, हर ब्लॉक स्तर पर ये चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? अब मैं इसको बैक करूँगा। फिर देखिए, जिला विकास अधिकारी अल्मोड़ा, जो ये शिकायत है इसको जो वन स्तर शिकायत L1 स्तर समय बंद है,
मतलब इसका अभी समाधान ही नहीं हुआ, इसका कोई मतलब हमें मतलब कोई वही नहीं मिला है, कोई हमारे संज्ञान में डाली नहीं है इस चीज़ को। उनको बंद करने की पहले हो गई इस चीज़ को, क्योंकि उनको सरकार को दिखाना है इस चीज़ को। लेकिन उसके बाद भी हमने एक चीज़ इसमें और नोट है, हमने अपना इसमें रिमार्क किया था शिकायत दर्ज नहीं करते पैसा मिलना मुश्किल था, और इस संबंध में मेरा फ़ोन कोई अधिकारी, मतलब मैं कितने मतलब ब्लॉक स्तर के या पंचायती राज अधिकारी कितनों को फ़ोन किया मैंने, ये ग्राम विकास पंचायत अधिकारी, लेकिन कोई फ़ोन उठाता ही नहीं है। अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता। 175 रुपये मजदूरी दिहाड़ी मिली है, जैसे जॉब कार्ड में 101 201 एक मजदूरी दिहाड़ी है। इस गरीब जनता को क्यों इतना गुमराह किया जा रहा है? सरकारी मजदूरी दिहाड़ी कितनी है? 175 रुपये ही मिलती है। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने सरकार को ये पूछा है, 175 रुपये ही सरकार से मिलता है क्या जॉब कार्ड में या वित्त योजना के कोई भी रोजगार होता है तो 12 दिन की 2100 रुपये मिले हैं। इनका मतलब इतना भ्रष्टाचार चरम गूंज रहा है, इतना मतलब इतना होने के बावजूद मैंने इतनी शिकायतें कर दी, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम मिलते हैं आगे फिर एक वीडियो लेकर।